नमस्कार। वेलनेस चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज फिर मिल गए और आई एम श्योर कल जो आपने दीपा के साथ सेशन किया था वो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप सबने अपना हेल्थ स्कोर भी चेक किया होगा। तो वो जब हेल्थ स्कोर दीपा बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि जो ये रिपोर्ट कार्ड है आपने किसी को दिखाई? जैसे बचपन में आप बच्चों को, हम सब अपने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड लेते थे, चेक करते थे कि तुम्हारा ये ना इस सब्जेक्ट में तुम अच्छे नहीं हो, इस सब्जेक्ट में तुम अच्छे नहीं हो, और फिर उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए तुम मेहनत करो या एक्स्ट्रा टीच एक्स्ट्रा पढ़ाई करो या टीचर से डाउट्स क्लियर करो। तब तो हमने अपने बच्चों की खूब अच्छे से रिपोर्ट कार्ड चेक करी। पर क्या हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद चेक करी? ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। तो मुझे लगा कि फिर भी एक बार हम सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि हम रिपोर्ट कार्ड किसको दिखाएं और किससे पूछें कि हमारी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है या नहीं। तो मुझे लगता है कि अपनी रिपोर्ट कार्ड आप खुद ही दिखाएं, और नहीं तो दीपा को जरूर शेयर करें ताकि दीपा भी चेक करे कि उसके स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड कैसी है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है लर्निंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस। तो उससे पहले जब हमने वेलनेस चौपाल को इंट्रोड्यूस किया और हमारी टीम ने बहुत सारे लोगों से बात की, उनको बोला कि आप इनरोल कीजिए या ऐसे ऐसे हम लोग करना चाहते हैं। तो जब मेरी टीम से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस थे। बहुत सारे लोगों ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, हम पक्का एनरोल करेंगे। और बहुत सारे, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो हर के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस थे। किसी ने कहा कि अच्छा हमारे बच्चे आएंगे तब वो करेंगे, हमको भी इसमें रजिस्टर करना नहीं आता है। किसी ने कहा उस टाइम पे तो मैं फला फला जगह जाती हूँ या जाता हूँ। किसी ने कहा कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मेरे को तो ये सब चीजें पसंद ही नहीं है, मैं तो सोता रहता हूँ, मेरी डॉटर इन लॉ भी बोलती है तो भी मैं नहीं जाता हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूज थे। तो उसमें मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है तुम लोग ये सब कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? क्यों सिखाना है आपको लोगों को? और उनको क्यों सिखाना है जो ऑलरेडी अपने अपनी एज को इतने सारे निकाल चुके हैं, अब वो बिल्कुल रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। तुम लोग उनको कुछ सिखाओगे या तुम बताओगे? क्यों उनको नहीं सीखना? क्यों सीखें? वो नहीं सीखना चाहते। ऐसा पॉइंट है, सोचने वाली बात है कि तो मुझे एक क्वेश्चन बार 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 मेरे माइंड में आया कि वो क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? क्यों? ये क्वेश्चन का जवाब मुझे हम सबसे चाहिए कि हम क्यों नहीं सीखना चाहते। या हमें ऐसा तो हमें नहीं लग सकता कि हमें सब कुछ आता है, ये तो फॉर श्योर है, हमें नहीं लगता होगा। और अगर हमारा वो एंथू खत्म हो गया है तो, और हमें लगता है, मतलब मुझे एक्चुअली उसके आंसर्स पता ही नहीं है कि हम क्यों नहीं करना चाहते या हम क्यों नहीं सीखना चाहते। और सीखने की तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर किसी को समझाएंगे तो आप सबको ये कहेंगे कि सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती। अगर कोई आपके पास आके कहे कि मैं ये सीखना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे उसको? किसी को सीखने की कोई उम्र थोड़े ना है। कोई आपके पास आके कहेगा कि मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो आजकल बिकॉज ऑफ सो मेनी अवेयरनेस आप सबको बोलोगे कि अनुलोम विलोम करो। तुमको नहीं आता तो तुम देखो बाबा रामदेव जी। हम दूसरों को तो बोल रहे हैं कि हम तुम ये करो, तुम ये सीखो, तुम ऐसे करो। कोई कह रहा है मेरा मन ठीक नहीं है तो लोगों से बात किया करो। पर हम जब अपनी बारी आती है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, तो हम पीछे हट जाते हैं कि हमें नहीं सीखना, हमें नहीं करना। तो मैं आपको एक बहुत बहुत एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि लर्निंग कहाँ कब कैसे काम आ जाए आपको भी नहीं पता। तो एक मेरी नोन है, मेरे परिचित हैं, उनको उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उनको समहाउ किसी रीजन से बहुत जल्दी, लाइक लेट 50s में ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा अब, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने वो इंजीनियर हैं, और क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने पहले पढ़ाई करी मैथ्स की, फिर उन्होंने जॉब करी, जॉब का उनका यही रूटीन था, उनको कुछ और। मैं इनफैक्ट कहती हूँ ये हर उस इंसान की कहानी है जो कि नौकरी करता है, घर नौकरी पे जाता है, घर आता है, घर आके अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, सोता है और फिर दूसरे दिन ऑफिस जाता है। तो
इतने सालों में उनको और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला, तो शायद उनको पता भी नहीं है कि और कुछ भी किया जा सकता है। खैर समहाउ तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि प्राइवेट नौकरी थी, तो कोई पेंशन भी नहीं थी। दिमाग चल रहा था कि कैसे आगे की लाइफ निकलेगी, अभी तो बच्चे भी सेटल नहीं है और बच्चों की शादियां भी नहीं हुई हैं। खैर फिर भी कोई बात नहीं, वो अपने बच्चे के पास एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले गए। बहुत स्ट्रेस में थे, थोड़ा बहुत पैसा वॉलेंटरी रिटायरमेंट से मिला था। सोच रहे थे क्या करेंगे, इतने से पैसे से कैसे लाइफ निकलेगी, चलो कुछ सोचते हैं। अब इतने स्ट्रेस से उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने से जो थोड़ा बहुत पैसा उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट में मिला था, वो उनकी बाईपास सर्जरी में चला गया, तो वो भी खत्म। चलिए अब अब बच्चों के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना, छोटे छोटे घरों में रहने की आदत नहीं थी उनको। अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो अपने पेरेंटल हाउस में चले गए। बहुत दुखी, क्या करूं, ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, सुबह उठ के ऑफिस जाने के लिए नहीं है। तो अपने आप को मतलब अपनी वर्थ ही उनको लग रहा था कि मेरी जरूरत ही नहीं है। इतने अपसेट थे। पर उनकी एक चीज बहुत अच्छी थी। पूछिए क्या अच्छा था? वो थी कि उनके अंदर एक नेचर था कि उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। बुक्स पढ़ते थे वो। तो उनके फादर जब वो अपने पेरेंटल हाउस में गए तो उनके फादर एस्ट्रोलॉजर थे। और वो अक्सर अपने बेटे को बोलते थे कि तू भी देख ले, तू भी पढ़ ले, तू भी देख ले, तू भी समझ ले। तो वो बोलते थे मैं इंजीनियर हूं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मुझे ये सब काम नहीं पसंद। तो नहीं पढ़ते थे, नहीं उन्होंने कभी अपने फादर के उसको देखा ही नहीं। पर क्योंकि बोर हो रहे थे, कुछ और काम नहीं था और लर्निंग की एक एक शौक था उनको कुछ सीखने का। उनको क्यूरोसिटी थी, नॉट इवन लर्निंग, उनको क्यूरोसिटी थी कि क्या है। और वो बोर हो रहे थे तो उन्होंने वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट की। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जब उन्होंने वो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो उनको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि वो मैथ्स के स्टूडेंट। और जो वो बुक्स थी उनमें भी व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, क्या है, सब ग्रह दशाओं की चाल को कैलकुलेट करना। तो उन्होंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते 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 काफी ज्ञान एकत्रित किया, लर्निंग की। और फिर उनको लगा कि अच्छा है, तो उनके कोई नोन थे जो उनके गुरु थे, उनके फादर के साथ के थे, उन्होंने उनसे डिस्कस करना शुरू किया और एस्ट्रोलॉजी में काफी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर कर ली। उसके बाद उन्होंने प्रिडिक्शन स्टार्ट की। वाओ! अब प्रिडिक्शन स्टार्ट की तो उनको लोग उनकी प्रिडिक्शंस कुछ कुछ सही होने लग गई। उनको और मजा आया, उन्होंने और लर्निंग करी और सीखा और पढ़ा और जाना। और धीरे 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 अपने फादर के उस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड किया। अब उससे क्या हुआ, मतलब ये बहुत सुनने सोचने और समझने वाली बात है कि पैसे तो उनके पास आए ही, जो कि ठीक है, उनको उनके कॉन्फिडेंस के लिए उनको आगे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बट पैसे से ज्यादा उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उनको अच्छा लगने लग गया। उनको सुबह सुबह उठ के उनको पता होता था कि यार कुछ लोग आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं उनको उनको रेमेडीज दूंगा। और अच्छा इस चीज की क्या रेमेडी होनी चाहिए तो मैं पढ़ूंगा। तो उनका एक पूरा का पूरा रूटीन सेट हो गया, जो कि पहले नहीं था। पहले उनको लगता था कि उठ के करूंगा क्या, क्या करने के लिए नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा लेट उठ जाऊंगा। जाके क्या करना है, अरे अच्छे कपड़े पहन के क्या करना है, कपड़े पहन ठीक है ना, कौन देख रहा है। बट अब उनको पता था कि शायद कोई जना आने वाला है और मैं अच्छे कपड़े पहन के रुकूं। तो उनकी उनकी फिजिकली वो अपने आप को एक्टिव रखने लगे। फिर उनको लगा कि मेरी तबीयत खराब रहेगी तो मैं लोगों को बता नहीं पाऊंगा और लोग आएंगे तो उनको अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी हेल्थ पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया। और वो सुबह उठते थोड़ा अच्छे से नहा वगैरह करके, नहा धोकर अपना थोड़ा सा प्राणायाम योगा करते, उनको अच्छा लगता, मेडिटेशन करते। और फिर वो धीरे 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 उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, उनकी फिजिकल ग्रोथ हुई, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हुई। और वो
उनका जो कॉन्फिडेंस था जो खत्म हो गया था, जो उनको लगता था कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब उनको लगता था कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है और मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। उनको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आने लगी और वो उसको एंजॉय करने लगे। तो आपने देखा कि एक कोई भी लर्निंग कहाँ कब कैसे काम आ जाए आपको नहीं पता। तो जो ये जो लोग मुझे ये बोलते हैं ना कि अब सीख कर क्या करना है, सीरियसली मुझे नहीं समझ में आता कि अब सीख कर, मतलब अब सीख कर का क्या मतलब है। हम क्यों ना सीखे, मतलब क्यों नहीं सीखना चाहिए। मुझे इस चीज के लिए कोई कन्विंस करे तो मैं समझू कि भाई हाँ, क्यों नहीं सीख। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ जरूर, कोई लर्निंग की कोई एज नहीं होती। उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट करी और वो लाइफ इतनी खूबसूरत है कि जब उनसे बात करें तो वो मुझको बोलते हैं। हाँ, मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ कि वो कोई कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मेरे फादर हैं, मेरे पापा। और आप मानेंगे नहीं कि वो मुझसे बोलते हैं कि शालिनी, मैं इतना खुश कभी अपनी जॉब में भी नहीं रहा जितना मैं आज खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को हर दिन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। और मैं अर्न तो ऑफ कोर्स कर ही रहा हूँ, इतना तो मैंने मेरी जॉब में अर्न नहीं किया जितना मैं अभी अर्न कर रहा हूँ। पर अर्न करने से ज्यादा मुझे ये लगता है कि जो रिस्पेक्ट मैंने अपने लिए बनाई है और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो मुझे देखते हैं कि, और आप मानेंगे, हम जब छुट्टियों में उनसे मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और हम उनको बोलते हैं कि प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो। ही फील सो गुड कि वाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे मुझसे टाइम मांग रहे हैं। और हम एग्जाम्पल्स देते हैं कि आप अपने नानू को देखिए, कितनी अच्छी इस एज में भी ही सो एक्टिव। वो एक्टिवनेस उनके पास कहाँ से आई, कहाँ से आई, बताइए कहाँ से आई। वो एक्टिवनेस उनकी उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस से आई, उनके मोटिवेशन से आई कि हाँ, मुझे सुबह उठ के ये काम करना है। मुझे क्योंकि, और ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक लर्निंग की एक चीज थी। और वो छोटी सी चीज जिसको उनके दिमाग में था कि मुझे कुछ लर्न करना है, मुझे कुछ नया पढ़ना है, मुझे कुछ नया देखना है, और अच्छा ये है तो इससे और जानना है। आप देखिए कि वो छोटी सी हैबिट जो थी, उनकी पूरी लाइफ को उसने चेंज कर दिया। वो ही इज स्वीटिश इन कलर, मतलब मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है, और नाउ ही इज पिंक इन कलर। आप कहोगे तो मैं आपको उनका फोटो भी दिखाऊंगी। मतलब व्हाई इज पिंक, व्हाई, क्योंकि ही इज हैप्पी। और वो कहीं भी जाते हैं तो वॉक करके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं वॉक करके जाऊं। तो उनको उनको वो वॉक करने का कहते पुश कहाँ से आता है, उनकी हैप्पीनेस से। उनको वो हैप्पीनेस कहाँ से मिली, उनके, कि उनको ये लगा कि ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ लोगों के लिए। मैं जहां जाता हूँ लोग मुझे मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वो एस्ट्रोलॉजर है आजकल, और कोई कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तो ही फील सो, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब उनके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा सा इतराना सा भी होता है, विच आई फील सो गुड कि ही इज हैप्पी। तो लर्निंग रोक देने से तो जिंदगी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। हमको कुछ ना कुछ, और मैं ये नहीं कह रही कि आप एस्ट्रोलॉजी लर्न कीजिए, आप कुछ भी। और मैं आपको बताती हूँ कि मतलब जैसे मेरी बकेट लिस्ट है, अब आपको मैं बताती हूँ कि मेरी बकेट लिस्ट में बहुत जल्दी एक कैनवस पेंटिंग मुझे सीखनी है। आई एम नॉट अ पेंटर, बिल्कुल भी अच्छी पेंटिंग मैंने आज तक अच्छी पेंटिंग नहीं की, पर मुझे सीखना है। मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूं। तो आप के पास भी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। पर सीखने के लिए, लर्न करने के लिए अनलर्न करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहें हमें सब आता है, हमको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। वो स्टोरी है ना कि अगर कप पूरा भरा हुआ है पानी से और उसमें और पानी डालेंगे तो वो तो छलकेगा, आपके अंदर तो कुछ भी नहीं जाएगा। आपको अंदर जाने के लिए पहले आपको अपने अंदर वो मोटिवेशन लाना है कि हमें तो सीखना है भाई, हम तो सीखना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा, ज्यादा नहीं आएगा, बट एटलीस्ट कुछ तो होगा लाइफ में। और आपके सीखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपग्रेडेशन मिलेगी, आपकी लाइफ में एनर्जी आएगी। तो एक छोटी सी स्टोरी और कि एक बार क्या हुआ कि ट्रेन में
एक संत और एक आदमी जा रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा पानी बेचने आया। तो वो जो महाशय थे, उन्होंने पूछा कितने की बोतल है। तो उसने कुछ बताया कि भाई इतने 10 रुपए की है। तो बोले 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है, और इतने में तो क्या है, तुम एक काम करो 6 रुपए में दे दो। तो वो जो बच्चा था वो मुस्कुराया और वहां से चला गया। तो संत को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उसने कहा कि यार क्यों, ये बच्चा क्यों मुस्कुराया, मैं जाके पूछता हूँ। तो वो उस बच्चे के पास गए, बोले बेटा तू मुस्कुराया क्यों। तो उसने बोला कि उन महाशय को प्यास ही नहीं लगी थी। बोले तुझे कैसे पता। बोले जिसको प्यास लगती है ना, वो पानी का भाव नहीं पूछता, वो पानी ले लेता। तो अगर हमें कुछ, बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमें अगर कुछ सीखना है, हम कुछ जानना चाहते हैं, या हम अपनी अपने आप अब कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बहाने नहीं ढूंढेंगे कि अरे सुबह मैं उठ नहीं सकता, नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं। आप वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिए। शाम को आपने मान लीजिए सेशन अटेंड नहीं किया, तो आप यूट्यूब पे है, जाइए चेक कीजिए। और हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं कि आप, हाँ, मुझे तो लगता है हर समय हर पल हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो क्यों नहीं सीखें। आप कि अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि अब हम सीखकर क्या करेंगे, तो क्यों नहीं, क्यों, आप, मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं करेंगे, पर आपको कभी पता नहीं कि मिस्टर शर्मा की तरह कब आपकी वो लर्निंग किसी ना किसी के काम आ जाए, आपके काम आ जाए। आपको लगे कि वाह, मैंने तो एक लाइफ बचा ली, या अपने आप को एक डिसिप्लिन में ले आया। तो आई थिंक लर्निंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, और हम सबको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और आप जल्द ही मुझे जरूर 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 बताइएगा कि आपने क्या लर्न करने की सोचा है, क्या सीखना चाहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, हम वेलनेस चौपाल में आपके लिए वो ही सेशन अरेंज कर देंगे जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपके मन में है। तो जैसे कि मैं हमेशा किसी ना किसी मुद्रा के बारे में बात करती हूँ। तो पिछली बार मैंने कौन सी मुद्रा के बारे में बात की थी, काली मुद्रा। तो आज जिस मुद्रा के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो आपको आपकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ाएंगी। अगर आपके अंदर बहुत ही मतलब लेथार्जिक बना है, आपको लगता है यार क्या करना है, नहीं हमें कुछ नहीं सीखना, वो एंथो ही नहीं है लाइफ में, तो गणेश मुद्रा, जैसा कि नाम से ही पता है, विघ्नहर्ता है गणपति। तो गणेश मुद्रा आपको लर्निंग प्रोसेस में आपकी लर्निंग, कहते हैं ना, इच्छा को बढ़ाएगी, क्यूरोसिटी को बढ़ाएगी। आपके हाथों में जो नमनेस होती है उसको ठीक करेगी। आपकी उंगलियों की को में स्ट्रेंथ लाएगी, अगर आपको लगता है कि आपकी उंगलियों में स्ट्रेंथ नहीं है तो उसमें स्ट्रेंथ लाएगी। और क्या बोलते हैं, साइनस, साइनस में आपको हेल्प करेगी। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आप सीखना चाहते हैं या क्या, मुझे तो किसी ने बोला है इसलिए मैं यहाँ आके बैठा हूँ। अगर हम इस माइंडसेट से बैठेंगे, हम सब, अगर मैं भी हूं, अगर मुझे भी कोई ऐसे बिठा देगा, तो आई डोंट थिंक कि मेरे अंदर कुछ भी जाने वाला है। तो क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं, पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। और अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको गणेश मुद्रा सिखाने के लिए तैयार हूँ। गणेश मुद्रा के लिए आपको अपने हाथ को ऐसे रखना है और दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ना अच्छे से। आपको उसको दोनों हाथों को ऐसे खींचना है, ताकि आपकी उंगलियों के जो ये पॉइंट्स हैं, ये आप पोर्स हैं, ये दबे। एंड इसको अनाहता चक्रा यानी हार्ट चक्रा के पास रखना है। और आपको आंखें बंद करके इनहेल एक्सेल करना है। आई एम श्योर आप सब मेरे साथ गणेश मुद्रा करने के लिए रेडी हैं। तो कीजिए, ओपन योर हैंड लाइक दिस, उसको पकड़िए, अनाहता चक्रा के पास रखिए एंड से ओम 3 टाइम्स। ओ, ओ,
और इसी मुद्रा में बैठ के ये सोचिए कि क्या मैं तैयार हूं सीखने के लिए, क्या मैं तैयार हूँ नेक्स्ट उस पे जाने के लिए। कि कोई मुझसे कहे कि क्यों सीख रहे हो, इस उम्र में क्या करना है, तो बोलो क्यों नहीं, यही तो उम्र है। पूरी टाइम तो, पूरी लाइफ तो हमने कैसे निकाली, अगर सोच के देखे तो हमने लाइफ कैसे निकाली। हमने पढ़ाई करी, फिर हमने जॉब करी, जॉब करने के बाद हमने बच्चों को संभाला, बच्चों को हमने मतलब पूरा शेप किया, उनको हमने आगे लाइफ में बढ़ाने के लिए भेज दिया। और हम पूरे टाइम किसी ना किसी चीज में एंगेज रहे। तो एक्चुअली हम भूल ही गए अपने लिए जीना, अपने लिए, अपनी चीजों को समझने के लिए। लर्न वन थिंग, थैंक यू सो मच, यस। तो आपको मतलब आप भूल गए हैं, एक्चुअली हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम इतने साल तक, अगर हम काउंट करें कितने साल हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में निकाल दिया, तो हम भूल ही गए कि हम भी तो है, हमें भी तो कुछ सीखना है। गिटार सीखना है, डांस सीखना है, पेंटिंग सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, जो कुछ सीखना है, अरे सीखिए ना। कोई क्या है, कोई क्या बोलेगा, और वो क्यों बोलेगा। और आपको पता है, जब आप कर लेंगे और आप उसको, आपको उसको देख, आप लोगों को दिखाएंगे, तो लोगों को नहीं दिखाना, आप खुद जब उस चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा वाओ, ये मैंने किया। आई यू फील सो 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 हैप्पी। और अब इम्पोर्टेंट क्या है, अपनी हैप्पीनेस। सो प्लीज लर्न कीजिए, अपने अनलर्न कीजिए, सीखिए, सिखाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। हैप्पी नवरात्रा। और मैं आपसे कल फिर मिलने वाली हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बता दूं, चलिए टॉपिक है रिटायरमेंट। तो हम कल बात करेंगे रिटायरमेंट पे। और मैं चाहती हूँ कि आज के सेशन के बारे में आपको कैसा लगा, आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप क्या नया सीखने वाले, जरूर जरूर हमें बताइएगा। नमस्कार, हैव ए नाइस डे। चलिए बाय बाय।